नमस्कार, मैं शिवलाल खिची, विश्व सहयोग समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जेडी मगरा, पंचायत समिति पांचू, जिला श्री बीकानेर के वर्तमान सरपंच है श्रीमती बरजू देवी। उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी जगदीश जी खिचड़। खास मुलाकात करेंगे, जो भी कार्यकाल रहा कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है वो जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप यहाँ गांव में आए हो जी इसके लिए। और जनता का जुड़ाव तो ठीक ही है। जी पिछले 3 पीरियड से जनता का पूरा आशीर्वाद है। जी जगदीश जी, जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, आज वर्तमान में सरपंच हो। देखो, मैं राजस्थान रोड में कंडक्टर था। जी मैं एटिक यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। जी तो मैं एटिक यूनियन का महासचिव रहा, जी संगठन में काम किया एटिक यूनियन के। जी और उसके बाद में गांव के लोगों ने ये महसूस किया भी इसको सरपंच बनाना चाहिए। जी तो मेरा ये तीसरा टर्म है, गांव जी का आशीर्वाद है। जी बहुत अच्छी बात बताई सर, काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हो। बात करते हैं जेडी मगरा ग्राम पंचायत की। अहम मुद्दा आता है जल का। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल में आपने क्या प्रयास किए, तीन तीन साल के कार्यकाल में। देखो, गांव में तो पानी की तो दिक्कत चल रही है वर्तमान में। जी जल जीवन मिशन में अभी टंकी बनी है, लाइनें भी डल रही है। जी और 3 ट्यूबवेल अभी स्वीकृत हुए हैं। जी एक करवा दिया, 2 और करवाएंगे। जी और कुल मिला के ठीक स्थिति है। जी भी आपकी सोच तो यही है, हर घर तक पानी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, हर घर तक पानी पहुंचे, जी ये हमारी सोच है। जी और हर घर में पहुंचाएंगे पानी, जी क्योंकि सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट का ये मानस था। जी अशोक गहलोत ने 750 करोड़ की स्कीम नौका तहसील को हर घर को पानी देने के लिए वो जी चालू की। जी उसमें काम हो रहा है, कार्य प्रगति पे है। जी ठेकेदार लोग अपना काम कर रहे हैं। जी तो जगदीश जी, बात करते हैं, जब आप शुरुआत में सरपंच बने लगभग 3.5 साल हो गए। शुरुआत में बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा के तहत आज दिन तक क्या कुछ करवाया आपने। मनरेगा में तालाब करवाया है। जी और सड़कें करवाई है गांव में। जी ज़्यादातर सड़कें करवाई है। जी अभी आज की मनरेगा चल रही है अभी। नरेगा तो चल ही रही है। जी अब तो लगभग 100 हाजिरियाँ लोगों की पूरी हो गई। जी तो अब तो लास्ट वाला पीरियड है। जी लगभग 80% मतलब। अ, हाँ, लगभग जो काम करने वाले लोग जो है जी उनका काम 100 दिन का राजपुर सौ 80% लगभग पूरा हो गया। लगभग 100 दिन हो गए लोगों की। जी किसी के 10-5 हाजिरी कम रही हो वो अलग बात है। जी बाकी 100 दिन काम करने वाले लोगों की। जी अब जिस किसी को जाना नहीं हो और वो बहाना बनाना हो, वो एक अलग बात है। जी तो जगदीश जी, बात करते हैं आज शिक्षा की। कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति क्या विचार है, और आपके कार्यकाल में आपकी पंचायत में क्या सुधार दिया आप। देखो, जब मैं जेडी मगरा में पहली बार जब सरपंच का मौका मिला, जी तो मेरे गांव में 10वीं स्कूल थी। जी मेरी पंचायत में पिथरस गांव भी था। जी तो मैंने रामेश डूडी से कह के और यहाँ सीनियर स्कूल करवाई। जी तो पिथरासर के लोगों ने कहा भी हमारे तो 8वीं है, जी जेडी मगरा में हो गई सीनियर, जी तो हमारे भी स्कूल है वो 10वीं तो होनी चाहिए। जी तो पिथरासर में 10वीं स्कूल करवाई। जी अब वर्तमान में मेरे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी 12वीं तक का। जी और कन्या पाठशाला है, उसको भी करमौंत करके 12वीं तक कर दी। जी तो हमारा उद्देश्य यही है भी शिक्षा में सबसे ज़्यादा पूरा पूरा जो फोकस है, सरकार का खर्चा भी इन 3 साल में जी शिक्षा पर ही लगा रहे जी हैं। स्कूल में रूम करवाए हैं 5-6।
जी। तो और भी दो कक्षा रूम। कक्ष कब पूरे कंप्लीट है? हाँ, एक स्कूल में तो कंप्लीट है, जी। एक या दो में कंप्लीट है। एक जी। इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट है, जी। जितनी आवश्यकता है विता रूम है। जी। और एक जो हमारी पुरानी स्कूल थी जी। सीनियर, उसमें कोई रूम की कमी नहीं है, उसकी बिल्डिंग नए सिरे से बना दी पूरी। जी। और अब कन्या पाठशाला है, उसमें कुछ रूम कम है, 2 रूम स्वीकृत हुए हैं जिला परिषद से। जी। वित्तीय स्वीकृति अभी मिली नहीं है, वित्तीय स्वीकृति मिलते ही चालू कर देंगे। जी। प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई। जी। तो युवाओं के लिए खेल मैदान? खेल मैदान है, जी। 400 मीटर का ट्रैक है। जी। और बीकानेर जिले में दूसरा तीसरे नंबर का मेरा वो खेल मैदान है। जी। तो सर जैसे बात करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, वो धरातल पे लागू नहीं होती, सिर्फ कागजों में सिमट जाती है। इसके लिए आपके क्या कहना चाहोगे? देखो, वो तो काम करने वाले की इच्छा शक्ति है। अगर काम करवाने वाला होता है तो, अगर सरकार कोई, चाहे सरकार कोई भी हो, जी। सरकार अगर सहायता देती है तो जी। काम तो धरातल पर करने के लिए जो पंचायत के नुमाइंदे हैं उनको आगे आके करना चाहिए, और हमने तो विशेष तौर से किया है। जी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी। तो सर जैसे जेडी मगरा की बात करते हैं, एसबीएम के तहत आपने क्या कुछ करवाया स्वस्थ भारत मिशन? स्वस्थ भारत मिशन में तो हमारे तो रोड रोड बनी है, ये सारी इसी इसी में आती है। गलियों में जी। कचरा वगैरह, सोखते गड्ढे वगैरह? वो ड्रम भी लगे हुए हैं, जो जहाँ जहाँ मतलब दुकानें हैं वहाँ पे। जी। और एक वो सरकार की तरफ से एक गाड़ी भी मिली है अभी, जी। वो कचरा ढोने के लिए। जी। वो तो परसों ही आई है, जी। तो उसको भी चालू करेंगे, जी। घर घर घुमाएंगे, जी। गाँव में कोई गंदगी नहीं फैले। जी। तो ग्रेवल व सीसी रोडों की बात करते हैं, कितनी निर्माणाधीन हुई है वर्तमान में? ग्रेवल कोई ज़्यादा नहीं है, जी। हमने तो सीसी रोड करवाई है। ज़्यादातर नरेगा में जो काम किए हैं जी। उसमें ब्लॉक रोड बनाई है ज़्यादा, जी। और ब्लॉक रोड का ही काम करवाया है वो नरेगा में। जी। तो जगदीश जी बात करते हैं, जैसे युवा पीढ़ी की, युवा पीढ़ी देखा जाए आज नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशा हर जगह फैल रहा है। नशे को रोकने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, पंचायत के प्रति या पंचायत समिति या देश के प्रति? देखो, इसमें तो पंचायत किसी का नशा रोके, ये जी। संभव नहीं है। जी। ये तो मानसिकता लोगों की होनी चाहिए, भी नशा नहीं करना चाहिए। जी। और समय समय पे हम तो ये कहते ही हैं भाई नशा है, बुरी चीज़ है। जी। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जब भी इकट्ठे होते हैं, जी। बच्चों को संबोधित करने का जो समय होता है, तो उसमें कहते ही हैं भाई देखो, नशा करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। जी। और जिस किसी ने नशा किया है वो बर्बाद हुआ है, तो आप नशे से दूर रहो। जी। हमेशा यही कहा है। जी। तो जगदीश जी बात करते हैं, काफी समय मतलब कम बचा है, आगे की क्या आशा है विकास के प्रति? देखो, कौन कौन से विकास समय हुई पेंडिंग है? समय समय क्या बचा है क्या नहीं, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जी। जितना बचा है उसमें जो हो सकेगा जी। वो काम करवाने की कोशिश करेंगे। जी। सरपंच आज हम हैं, कल दूसरा आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी। और हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू है, जी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। काम जो कर रहे हैं जी। उसमें ये नहीं होना चाहिए भाई किसी ने कोई गलत काम कर दिया हो। जी। मेरे गांव में दूसरे गांवों से हटके भी शिक्षा के प्रति हमारी मतलब जागरूकता के हिसाब समझ लो या कैसे भी समझ लो, जी। लाइब्रेरी मेरे गांव में ही है, दूसरे गांवों में भी ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी नहीं है। वेरी गुड। बहुत बहुत कम गांवों में बनी है। मेरी लाइब्रेरी कंप्लीट है, जी। अभी फर्नीचर का काम बाकी है, जी। बिल्डिंग बन गई। तो ये हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़े। जी। और इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें मेरी स्कूल जिले में टॉप नंबर पे है। वेरी गुड। और दो बच्चे सैनिक स्कूल में हुआ है उनका, जी। प्राइमरी के दो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, तो उनका सैनिक स्कूल में हुआ है। जी। नवोदय के लिए भी बच्चों ने परीक्षा दी है। जी। हमें उम्मीद है कि 5-7 लड़कों का नवोदय में भी होगा। वेरी गुड। और
जेडी मगरा का ये इतिहास रहा है जी कि हर साल पाँच छः बच्चे नवोदय में हो रहे हैं। जी तो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई के प्रति लोगों का जो नज़रिया है जी वो कमज़ोर है। जी फिर भी मेरे गांव का कुल मिला के ठीक है। लोगों को जागरूक कर रहे हो। हाँ, जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जेडी मगरा ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं? बात करते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की, क्या आपके कार्यकाल में बना है या पहले से बना हुआ है? उप स्वास्थ्य केंद्र तो पहले से है जी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए फाइल हमारे वित्तीय स्वीकृति के लिए जयपुर पड़ी है। जी तो वो गवर्नमेंट चली गई, अशोक गहलोत जी से हम पर्सनली भी मिले थे, जी उन्होंने यस भी किया था। अभी किसी कारणवश वो स्वीकृत नहीं हो पाई। जी हमारे लीडर रामेश डूडी अस्वस्थ हो गए, जी तो हमारा ये काम बीच में रह गया। बाकी सब किसी काम की कोई कमी नहीं रही है गांव में। जी हमारे गांव में जीएसएस है, वो रामेश डूडी की देन है। जी और जो 3 स्कूल हैं जो सीनियर है, ये रामेश डूडी की देन है। जी तो रामेश डूडी हमारे कद्दावर नेता थे क्षेत्र के। जी उन्होंने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम करवाया और उसी कड़ी में ये इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी मैंने प्रस्ताव रखा भी। सब जगह अगर होने की है तो सबसे पहले मेरा होना चाहिए। जी तो उन्होंने मेरी बात मानी जी और मेरी जो स्कूल है वो भी दे दी। उसमें स्टाफ भी अच्छा है जी और ठीक है कुल मिला के। जी तो सर, होली पे क्या संदेश देना चाहते हो? 24 तारीख को होली है, जनता को किस प्रकार का संदेश रहेगा? देखो हमारा तो यही है भी सब भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे। जाति वाती ये ऊंच नीच जी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 36 कौम को साथ लेके। 36 को हमको साथ लेके ही चलना चाहिए हर आदमी को जी और भाईचारा कायम रहना चाहिए। जी ये चुनाव की वजह से आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। जी मतभेद भलाई हो, जी मनभेद नहीं होना मनभेद नहीं चाहिए। होना चाहिए। ये हमारा जी ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जेडी मगरा जगदीश जी खिचड़, जिन्होंने बताया और अच्छे विकास करे हुए हैं। इन्होंने काफ़ी कीमती समय निकाल के टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपका। थैंक यू सर।